राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और शब्द सागर साहित्यिक संस्था अजमेर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन अंग्रेजी होटल में किया गया। इस दौरान रंजना माथुर और छोटी उम्र की लेखिका पावनी माथुर की पुस्तक का विमोचन किया गया, तो वहीं साहित्यकारों ने साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान मां विमला देवी माथुर स्मृति अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की गई और यहाँ इस मौके पर कई जगहों से आए साहित्यकार मौजूद रहे। प्रथम पुरस्कार के रूप में शोभा गोयल, जिन्हें दूसरी खिड़की कहानी के लिए पुरस्कार दिया गया, तो वहीं दूसरे स्थान पर डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव रही, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। उनकी कहानी का नाम था पिता का मन। इसी तरह से तीसरा पुरस्कार डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा को दिया गया, जो भोपाल की रहने वाली हैं। उनकी कहानी का नाम था आंगन का पीपल। चौथा पुरस्कार रमेश कुमार सिद्धू और कमलेश शर्मा को दिया गया। उसके साथ ही पांचवा प्रोत्साहन पुरस्कार 4 जनों को दिए गए, जिनमें अब्दुल शहीद राही, भावना शर्मा, संगीता सक्सेना और रीता सोलंकी रही। इसके साथ ही एक चतुर्थ पुरस्कार 800 रुपए और प्रोत्साहन पुरस्कार वो 500 रुपए का प्रदान किया गया। इसी तरह से कार्यक्रम में कई साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और कहानी के महत्व पर प्रकाश डाला। छोटी उम्र की लेखिका पावनी माथुर ने कहा कि उन्हें अपनी नानी से कहानी लिखने की प्रेरणा मिली और इस बार उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है। उसके बाद अब आने वाले दिनों में हिंदी की पुस्तक लिखेंगी। उन्होंने सभी बच्चों को संदेश दिया कि अपने माता पिता का कहना जरूर माने, क्योंकि माता पिता जो बात गुस्से में कहते हैं वो उनके भले के लिए होती है, इसलिए उनकी आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए। हम शब्द सागर की ओर से एक राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें 4 सत्र किए गए और इसके साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह था, जो कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया गया। साथ ही 2 पुस्तकों को विमोचन किया गया, जिसमें एक पुस्तक रंजना माथुर द्वारा लिखित चुनमुन की अक्षर टोली और दूसरी एक नन्ही बालिका 10 वर्षीय पावनी माथुर के द्वारा लिखी इंग्लिश की बुक थी, द हॉन्टेड मैंशन। ये इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। ये बुक जो मैंने लिखी है, इसका नाम है द हॉन्टेड मैंशन। मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं एक किताब लिखूं और मुझे मेरी नानी से वैसे ही बहुत प्रेरणा मिलती थी एक किताब लिखने की, और ये कहानी मेरे दिमाग में ये मैंने खुद बना ली और मेरे को मन कर रहा था कि मैं इस पर एक किताब लिखूं, तो इस वजह से मैंने इसको लिखा। इसमें मॉरल ये मिलता है कि हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इसकी स्टोरी यह है कि एक लड़की होती है, वो अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनती और वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से वो डेंजर में पड़ सकती थी, पर फिर उसको समझ आया कि इसको सुनना चाहिए था। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।